राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री कमलेश निकम जी का, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को, मनपा के चुनाव को नज़र में रखते हुए हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का प्रयास कर रही है, जिससे वो चुनाव चुन के आए। अगर इनमें सही मायने में हिम्मत है तो पूरी तरह से एकनाथ जी शिंदे जो हैं उनकी सरकार जो है वो दंगे कराएगी, ऐसा बोलने की हिम्मत वो रखते हैं तो बोलकर बताएं, क्योंकि इनकी जो छवि है अपराध से जुड़ी हुई है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. हर किसी का सपना होता है, सपना अपने घर का, सपनों के घर का, और इसी सपने को साकार करने के लिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी आपके लिए लाए हैं इजी हाउसिंग लोन्स। 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के हाउसिंग लोन्स, क्विक अप्रूवल और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। तो समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का। आज ही अप्लाई कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी 9011280000। आइए लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप रामचंद्रनी जी के साथ। प्रदीप जी, भी हाल ही में हमने इंटरव्यू किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री कमलेश निकम जी का। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को, मनपा के चुनाव को नज़र में रखते हुए हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का प्रयास कर रही है, जिससे वो चुनाव चुन के आए। इस विषय में साहब आपका क्या कहना है? देखिए, गंभीर आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, मुझे जो प्रवक्ता हैं कमलेश निकम राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उनके विरोधाभास बात कहने पर मुझे आश्चर्य भी होता है और उनके ऊपर तरस भी आता है जी, क्योंकि जब कभी वो बात करते हैं, एकनाथ शिंदे श्री हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि डैशिंग मुख्यमंत्री है जी। एक तरफ वो डैशिंग मुख्यमंत्री कहते हैं और दूसरी तरफ उसके पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार को कहते हैं कि दंगा कराएगी। इनकी जो है दिशा भूल हो चुकी है। क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इनके पास रचनात्मक मुद्दों की कमी है। इनके पास शहर हित के मुद्दे नहीं है, केवल लोगों को भटकाने का काम करते हैं। अगर इनमें सही मायने में हिम्मत है तो पूरी तरह से एकनाथ जी शिंदे जो हैं उनकी सरकार जो है वो दंगे कराएगी, ऐसा बोलने की हिम्मत वो रखते हैं तो बोलकर बताएं, क्योंकि इनकी जो छवि है अपराध से जुड़ी हुई है। जिनकी छवि अपराध की होती है, अपराध की राजनीति होती है, उनका मुंह तब बंद होता है जब सत्ता उनकी नहीं होती। जब उनके पक्ष की सत्ता होती है तो ये अपराध के जोर पर शहर पर सत्ता जमाने का और राज करने का प्रयास करते हैं, जो अब इनसे होता नहीं है। इसीलिए मुझे यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराएगी, इस बात में पूरी तरह से बकवास और किसी तरह की दमदार बात ये बिल्कुल नहीं लगती, और इस बात को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ और कमलेश निकम को मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से भी नहीं लेता। देखिए, उन्होंने दूसरा ऐसे कहा, अभी जब मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे साहब जब उल्लासनगर में आए थे, तभी उनके संगठन का कुछ विषय था, मतलब उनके संगठन की मीटिंग थी। तो अक्सर ऐसे देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के भी संगठन की जो मीटिंग होती है बड़ी बड़ी, जिसको मेड़ावा कहते हैं, उसमें कोई भी दूसरे पार्टी के नेता लोग नहीं आते। तो ऐसे क्या आन पड़ी जो आपके आमदार को, आपके जिला अध्यक्ष को, आपके महासचिव को और भी पदाधिकारी वहाँ पे राज ठाकरे जी को मिलने गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव को नज़र में रखते हुए किसी साठ घाट की राजनीति करने के लिए इस प्रकार का पहल
उनकी तरफ से हुआ ऐसे लग रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र नवनिर्माण के प्रमुख श्री राज साहब ठाकरे उल्लासनगर में जब आए थे, उन आमदार को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदार को, अध्यक्ष को, महासचिव को निमंत्रित किया गया था या नहीं किया गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मनसे का गठबंधन होगा, ऐसा दिशा निर्देश भी हमारे पास अब तक वरिष्ठों की तरफ से नहीं आया है। अब यह बात वो क्यों गए, किस लिए गए, यह तो इसका उत्तर तो मेरे आमदार और मेरे अध्यक्ष ही दे सकते हैं कि उनको निमंत्रण मिला था इसलिए गए या किसी कारण से गए। इसका उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। देखिए, उन्होंने तो कहा कि वो तो घुस के गए थे, जाके वहाँ पे वो अंदर जबरदस्ती घुस के अंदर जाके उन्होंने मुलाकात ली। देखिए, ये चीज़ें ठीक है, विरोधी पक्षों को कटाक्ष करने का मौका मिले और राजनीति में यह खूबसूरती हो कि अगर जब ऐसे कटाक्ष करते हैं तो उसका स्वागत ही है। देखिए, दूसरा उन्होंने ऐसा कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी चुनाव जिला अध्यक्ष के होने जा रहे हैं, ऐसे कुछ प्रक्रिया चालू है, शहर में हवा है काफ़ी दिनों से। तो वहाँ पर ऐसे उनकी तरफ से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष अगर प्रदीप रामचंदानी के हाथ में कमान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उद्धार होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तक मिट जाएगा उल्लासनगर शहर के अंदर। इस विषय में आप क्या रोशनी डालना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्धार करने के लिए हमें इन नेताओं की किसी भी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी सक्षम है, किसको नेतृत्व दे, किसको अध्यक्ष बनाए, यह हमारा मामला है, हमारा अंदरूनी विषय है। उस पर अगर ये कुछ भाष्य करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? केवल प्रोपोगंडा करते हैं अपना। तो प्रदीप जी, एक बात समझ में नहीं है, आपने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कमलेश निकम को एक पिल्लू नेता करके बताया। वो पिल्लू नेता ने आपकी इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसा की, मतलब सकारात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो रहा है और इस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चेहरा उल्लासनगर में देना चाहिए। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर मुझे लगता है कि प्रदीप रामचंदानी यदि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तब जाकर नैया पार होगी। व्यक्तिगत तौर पर हम एक दूसरे के विरोधी, व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक मतभेद हमारे जरूर रहे, पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के हाथ में कमान आई तो मुझे लगता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में कुछ कर सकती है। और नहीं कमान आई तो दयनीय अवस्था होगी। उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान हट जाएगा। मेरे ही चैनल पे करीबन उन्होंने 1.5 से पौने 2 मिनट उन्होंने बात किया। आप जैसे नेता, निष्ठावान नेता है, 40 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, डैशिंग है, ये है वो है, तो ऐसे लोगों, ऐसे नेता के हाथ में कमान देनी चाहिए। आप उनका विरोध करते हैं, वो तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ऐसे क्यों? देखिए, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सभी प्रतिद्वंद्वी होते हैं। कमलेश निकम भी मेरा कोई पारिवारिक शत्रु नहीं है जी, मेरा मित्र है। लेकिन मेरे विचार और उसके विचार भिन्न हैं। हमारी लड़ाई विचारों पर है। जिस विचारों के साथ वो जुड़ा हुआ है, जिस आपराधिक संगठनों के साथ वह राजनीति करता है, उसके उन लक्षणों के मैं खिलाफ हूँ। व्यक्तिगत तौर पर हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं रहते हैं। अगर वो मेरी प्रशंसा करते हैं किसी वजह से तो वह उनका मत हो सकता है। इस बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो प्रशंसा कर रहा है तो मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। मैं कमलेश निकम की कभी निंदा नहीं करता। मैं उसके जो विचार हैं, उसके कार्य, उनके कार्य करने की जो पद्धति है, उसके ऊपर हमेशा हम उसका विरोध करते हैं। और जब तक वो सही ढंग की राजनीति नहीं करेंगे तो हम ऐसा विरोध करते आएंगे। जल्दी नज़र आएगा शहर के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी जो चुनाव है जिला अध्यक्ष के, देखेंगे कि किसके हाथ में कमान जा रही है। अब तक तो कुछ कहना मतलब उचित नहीं रहेगा, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में उल्लासनगर शहरवासियों की एक उम्मीदें बंधी हुई है। तो इस प्रकार का जिला अध्यक्ष आए शहर के अंदर जिसमें ताकत हो, आने वाले चुनाव नज़दीक है, उनको नज़र में रखते हुए ऐसे कोई नेता चुने जो शहर को नेतृत्व कर सके। यही एक हमारी तरफ से भी, आप हमारे चैनल की तरफ से एक मांग रहेगी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को,
ऐसे नेता दीजिए जहां पर उल्लासनगर शहर में विकास हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।